नमस्कार साथियों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं आपके लिए इस वीडियो के ज़रिए आपको रीट भर्ती 2020 से संबंधित सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं उन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं और मेरे पास जहां तक उनका आंसर है वो सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, अभी आप की जो सरकार है, इनकी सरकार ने अभी इस रीट भर्ती को लेकर के बहुत बड़ा निर्णय आपके पक्ष में दिया है। क्योंकि दोस्तों, पिछली बार जो रीट हुई थी और उससे पहले जो रीट हुई थी 15 और 18 वाली, उस रीट में क्या हुआ था दोस्तों कि किसी भी कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट है उसको 60% अंक लाने कंपलसरी थे। उसके बाद दोस्तों उसकी मेरिट में सिलेक्शन उसका हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीटेट में सिस्टम किया है कि जैसे ओबीसी वाला हो उसके लिए 55 और जनरल वाला हो उसके लिए 60 का एरिया तय किया गया। तो उसी प्रकार दोस्तों आपके भी इस रीट में ऐसा सिस्टम किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए मेरे से, मैं आपको पूरा इसका एकदम न्यूज़ बता रहा हूं दोस्तों, और आपको आगे और भी कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा ज़रूर देखें दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया कि रीट भर्ती से जुड़े समस्त सवाल जितने भी आपके क्वेश्चंस दिमाग में हैं उस सबको लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपका देखिए आज की डेट का ये आदेश है और इसमें एनसीटी जो नई दिल्ली है उसने एक निर्देश जारी किया था और उसी के संबंध में उसमें ऐसा था कि भाई 60% हो। लेकिन उसी के संबंध में राजस्थान सरकार ने भी ये फैसला किया कि हमें जब अब रीट भर्ती करानी हो या कोई भी अध्यापक पात्रता परीक्षा करानी हो तो उसका न्यूनतम उत्तीर्णांक कुछ कैटेगरी वाइज होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सामान्य से हैं जिनको किसी भी प्रकार कोई आरक्षण नहीं है उनके लिए नॉन टीएसपी के लिए 60% लाने जरूरी है, 60%। लेकिन टीएसपी में भी जनरल के लिए 60%, यानी कि टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के लिए 60% जनरल वालों के लिए लाना कंपलसरी है। उसके बाद जो एसटी कैंडिडेट है, चाहे वो टीएसपी का है चाहे नॉन टी, जो एसटी कैंडिडेट अगर नॉन टीएसपी का है तो उसको तो लाने पड़ेंगे 55%। और टीएसपी क्षेत्र के जो एसटी एससी के हों कैंडिडेट, एसटी की सिर्फ, तो उनको आपको 36 नंबर लाने होंगे, यानी कि सिर्फ 36% बनाने होंगे आपको। फिर देखिए, चाहे वो नॉन टीएसपी का हो चाहे टीएसपी का हो, अब एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस इन सब के लिए 55% तय किया गया। यानी कि चाहे ओबीसी का कैंडिडेट है, चाहे वो टीएसपी का हो चाहे नॉन टीएसपी का हो, उनको 55% लाने अनिवार्य है। फिर उसके बाद मेरिट बनेगी। तो एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए तो 55% है। और एसटी का अगर नॉन टीएसपी का है तो 55%, और अगर टीएसपी का है तो 36%। इसके बाद समस्त श्रेणी की विधवा जितनी भी, चाहे किसी भी कैटेगरी, ओबीसी की हो, जनरल की हो, एससी की, एसटी, सभी विधवा और डिवोर्स वाले या भूतपूर्व सैनिक है उनको 50% लाना ज़रूरी है। उसके बाद दिव्यांग जितने भी हैं, दिव्यांग यानी कि हैंडीकैप्स, तो उनके लिए 40%। और सहरिया के जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए 36%, विशेष करके छहरिया के लिए वो है 36%। तो दोस्तों ये अब न्यूनतम उत्तीर्णांक आपको लाने कंपलसरी है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि आपके माइंड में एक सवाल था कि भाई कितने पदों पे भर्ती होगी, तो मैं बता देता हूं कि 31 तो पहले बताया है, लेकिन ये भर्ती 35 के आसपास होगी दोस्तों। और ये इसका नोटिफिकेशन आपको जनवरी में मिलेगा या दिसंबर एंड में भी आपको मिल सकता है, लेकिन एग्ज़ाम दोस्तों अप्रैल के बाद में होना तय है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम वेटेज की, तो देखना 90% आपका जो आपका पेपर होगा रीट का उसका 90% आपको मिलेगा और 10% आपका एजुकेशन से मिलेगा। यानी कि जो आपका, जैसे आपने बीए किया तो बीए का 10%, यानी कि 10% आपका एजुकेशनल आपके पास जो भी स्टेटमेंट है उससे मिलेगा आपको दोस्तों। तो दोस्तों ये एकदम सटीक न्यूज़ है, इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच।